इश्क में गर्क जिंदगी अनवान बिछड़े लम्हों आह अदबी फेस्टिवल की हमलाकात गोया हूरिना और जियान की जिंदगी में एक तूफान छोड़ गई थी। दोनों की आंखों में कई सवाल थे, मगर जवाबात भी बाकी थे। वक्त के हाथों बिछड़ने वाले वहदूद लायक बार फिर करीब आतू गए थे, मगर फासले अभी बयान के बीच सांस सलीते महसूस होते थे। पिछले लम्हों की बाजगश्त हुरेंज बरात को अपने कमरे में आयत वास के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो हजियान की आंखों में छपी बेबसी को भूल न सकी। इसने अपनी डायरी खोली और लिखने लगी। हमने एक दूसरे को चाहा जरूर था, लेकिन शायद समझ ना सके, या शायद वक्त ने हमें समझने का मौका ही ना दिया। तहरीर मुकम्मल करते ही आंखों से एक आंसू सफ़े पर टपक पड़ा। मोहब्बत की एक और खामोश गवाही। नई कहानी की शुरुआत। अगली सुबह नायला जब होरीन से मिली तो उसकी आंखों में रोशनी थी। तुमने कुछ लिखा? नायला ने मुस्कुराकर पूछा। होरीन ने डायरी नायला की तरफ बढ़ाई। ये सिर्फ चंद लफ्ज नहीं, ये मेरी और जियान की खामोश कहानी है। नायला ने वो तहरीर पढ़ी और खामोश हो गई। अल्फाज में ऐसा दर्द था जो सीधा दिल में उतरता था। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे सच्चा नावल होगा, हुरैन, वो धीरे से बोली। जयान का इस्तराब। दूसरी तरफ जयान भी चीन से ना बैठ सका। वो फेस्टिवल के बाद कई दिन तक हुरैन के अल्फाज के सहर में गुम रहा। उसने बार बार वो लम्हा दोहराया जब हुरैन ने उसका हाथ थामा था। क्या हम वाकई एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, या अभी भी कुछ बाकी है? जयान ने खुद से सवाल किया। उसने हुरैन को एक पैगाम भेजा। मैं फिर तुमसे मिलना चाहता हूँ, आखिरी बार नहीं, शायद एक नई शुरुआत के लिए, फिर से आमना सामना। हुरैन को वो पैगाम मिला तो दिल में एक धड़कन तेज हो गई। कई बार इसने वो पैगाम पढ़ा, जवाब लिखा, मिटाया, और फिर आखिरकार सिर्फ एक सतर भेजी। अगर दिल में सवाल बाकी हों तो जवाब तलाशना जरूरी है। मुलाकात का वक्त तय हुआ। वही पुरानी किताबों वाली लाइब्रेरी जहां कभी वो घंटों बैठा करते थे। लाइब्रेरी के एक पुरसकून गौशे में वो दोनों फिर एक दूसरे के रोबरू थे। किताबों की खामोशी और दिल की धड़कनें, सब कुछ वैसा ही था जैसा बरसों पहले था। कभी कभी लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो, हुरैन ने आहिस्ता से कहा। जियान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, और कभी लगता है वक्त सब कुछ छीन कर ले गया हो। हमने बहुत कुछ खोया, जियान, लेकिन शायद कुछ बचा भी है जो हमें जोड़ सकता है। हुरैन ने नजरें उठाकर कहा। दिल की परतें खलती गईं। जियान ने आहिस्ता से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन मेरी खामोशी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हुरैन ने गहरा सांस लिया। खामोशी कभी ताकत होती है और कभी सजा, लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखों में वो पछतावा देख रही हूं जो शायद कल समझ नहीं सकी थी। दोनों खामोश हो गए। दरमियान में कुछ लफ्ज, कुछ आंखें और बहुत से एहसासात थे। जिंदगी का नया मोड़। इस मुलाकात के बाद हुरैन का नावल तेजी से मुकम्मल होने लगा। उसने हर सफ़े में जियान की वो खामोशी, वो मोहब्बत और वो बेबसी लिखी जो वो खुद बरसों से समझने की कोशिश कर रही थी। नावल का नाम रखा वो खामोशी जो चीख बन गई। अदबी हलके में हुरैन का नावल मकबूल हुआ और कारी उस कहानी से ऐसे जड़ गए जैसे वो उनकी अपनी दास्तान हो। ज़यान की आखिरी ख्वाहिश। एक दिन ज़यान ने हुरैन को पैगाम भेजा। तुम्हारी तहरीर ने मुझे मेरी पहचान वापस दी। अगर जिंदगी ने हमें फिर एक मौका दिया तो शायद हम इस बार खामोश ना रहें। हुरैन ने देर तक उस पैगाम को देखा, फिर एक सतर लिखी। मोहब्बत खामोश नहीं रह सकती। वो या तो कुर्बानी मांगती है या नया सफर देती है। तुम आओ, हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। कसद का अख्ताम। मोहब्बत जिसने बरसों की खामोशी में सांस ली, अब लफ्जों में ढलकर नई जिंदगी चाह रही थी। क्या हुरैन और ज़यान एक नई शुरुआत कर सकेंगे? क्या बछड़ी सांसें फिर से हम आहंग हो सकेंगी?